रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने, महानगरों की रूप देने की भरपूर कोशिश प्रशासन कर रही है, लेकिन कई ऐसे कार्य जो बिना प्लानिंग के हुए हैं। उसका एक और उदाहरण बयां करती है कि आखिरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जनता ही तकलीफ में है, तो उस व्यवस्था और उस खर्च का क्या मतलब रह जाता है। कुछ घंटे भर की बारिश के बाद हम आपको दिखा रहे हैं भयावह तस्वीर। देखिए हिमांशु पटेल की खास रिपोर्ट। पिछली खबरों में हमने राजधानी में जलभराव की स्थिति दिखाई थी और आज हम फिर से एक भयावह स्थिति आपको दिखाने जा रहे हैं। यह है राजधानी रायपुर के शासकीय स्कूल, जहां पर बारिश घंटे भर भी नहीं हुई और हालात है वो किस तरह है हम आपको दिखाते हैं। यह है शासकीय गोकुल राम वर्मा प्राथमिक शाला, जो कि रामकुंड का स्कूल है। यहाँ देख सकते हैं कि 29 तारीख को जलभराव की स्थिति यहाँ पर हुई थी। उसके बाद आज फिर से 1 घंटे की बारिश में क्या हालात है वो आप देख सकते हैं। कैसे घुटने इतना पानी यहाँ पर 2-2 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ था। यह बच्चे, यह प्रधान पाठक का कक्ष है, वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस हालात पे यहाँ पे गंदगी पसरी हुई है। बताया जा रहा है कि 6-6 इंच पानी इस कमरे में भी भरा हुआ था। बच्चों की कक्षाएं यहाँ पर लगी हुई थी। रजिस्टर्ड के मुताबिक 305 बच्चे हैं, वो कक्षा में अध्ययनरत थे, उनकी कक्षा है वो जारी है। बताया जा रहा है 6 से 11 साल के बच्चे हैं वो यहाँ पर अध्ययनरत था। हम आपको बच्चे की कक्षाओं की तरफ ले चलते हैं कि क्या स्थिति थी आखिरकार। और बारिश में बच्चों को जैसे तैसे करके निकाला गया, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की जिम्मेदारी है वो एक प्रधान अध्यापक के पर इसलिए होती है क्योंकि जब स्कूल खुलता है उसके बाद उस बच्चे की जिम्मेदारी है वो एक स्कूल प्रबंधन के ऊपर आ जाती है। निश्चित तौर पे मैं आज किसी सुदूर अंचल पर नहीं खड़ा हूँ, गाँव क्षेत्र में नहीं खड़ा हूँ, मैं राजधानी रायपुर में खड़ा हूँ। रायपुर के एक स्कूल के हालात है वो आप देख सकते हैं। बच्चे इस कक्षा में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान यहाँ पर पानी है वो बारिश से किस तरह भरा हुआ है। बच्चे जो है जिस तरह से कक्षाएं यहाँ पर लगी हुई थी, पूरी कक्षा का हालात आप देख सकते हैं। सभी कक्षाओं में जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पर कक्षा संचालित की जा रही थी, हमारे साथ वार्ड के इस पार्षद भी मौजूद है कि आखिरकार ये हालात है किस तरह से बनी है, ये पार्षद से ही समझते हैं। ये जो पानी भराव का मुख्य कारण है पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो अभी अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। उनको बताया गया कि इनका पानी ऐसे ये सामने से होकर कर्मा चौक की ओर जाती है, मगर वो अपने मनमानी करके इसको डायरेक्ट नहर से जोड़ दिया, जो जिस नहर में पूरा शहर के पानी आती है। शहर का पानी आता है, उसको जैसे ही फुल होता है उसका पानी वापस फिर इसी स्कूल में आ जा रहा है। उसके नाम से बहुत ज़्यादा जल भराव हो रहा है। इसके पहले जब निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान जिम्मेदारों से या जनप्रतिनिधियों से किस तरह से आपने विरोध किया था इसका? इसका पूर्ण जानकारी इनके इंजीनियर को मैंने अवगत कराया था कि यहाँ का नाली ना बनाए, और नाली बनाएंगे तो ये जैसे पुराने तरीके से जिस तरीके से जा रही थी उसी तरीके से बनाया जाए। इनका नाली बनाने के समय में कई बार उसका विरोध किया हूँ मैंने, क्योंकि नाली निर्माण भी किया तो सफाई नहीं किया गया। नगर निगम के माध्यम से हम लोग सफाई करवाया गया था। किसकी लापरवाही मानते तमाम गलतियों को लेकर? टोटल पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो अंडरब्रिज का निर्माण हुआ है उनके निर्माण के चलते आज हमारे स्कूल की ये दशा है। तो निश्चित तौर पे जैसे जो वार्ड के पार्षद है उन्होंने जानकारी दी कि पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार है, उनकी लापरवाही के चलते या मामला है या जो घटना है जो जल भराव की स्थिति बनी है। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य सर भी मौजूद है। सर, किस तरह की हालात बनी थी, क्या स्थिति थी जब बच्चे क्लास में थे? सर, छुट्टी होने का समय था, वो 4 बजे करीब ऐसा बच्चों को गोदी में पा के हमने निकाला है। और यहाँ के अगर स्थानीय लोग अगर नहीं होते तो बहुत भयावह स्थिति थी, मुश्किल में पड़ जाते हम। कितने बच्चे सर उस समय क्लास में पढ़ रहे थे? क्या कुछ स्थिति थी जब बारिश हुई, जल भराव की स्थिति हुई? उस वक्त कम से कम 200 के आसपास बच्चे रहे होंगे सर। सर, इससे पूर्व 29 जून को एक फिर से बारिश हुई थी, वो स्थिति इससे भी भयावह थी। और वो उस वक्त कमर तक पानी आ गया था और ये युद्ध स्तर पे इनको साफ करते करते 5-6 दिन लग गए थे सर। आज जो स्थिति हुई है उन फिर से ऐसा रिपीट वैसे 5-6 दिन लगेंगे तो शाला का जो स्थिति है डामाडोल होगी। और अभी 2 से 2.5 लाख के आसपास का खर्च करके हमने पेंट वेंट करवाया था, वो पूरा खराब हो चुका है। सर, कक्षाएं संचालित थी, करंट का भी उस समय डर रहा होगा? उस वक्त बहुत डर रहा है क्योंकि पूरा सीढ़न आ चुका है, दीवारों में करंट का भय था। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जहां जो जितना रोकेंगे और उसी ओर जाते हैं। तो देख सकते हैं जैसे पंप के सहारे से जो कक्षा की पानी है, जो बच्चों यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद बच्चों को निकालने के बाद पानी निकालने का काम है
वो स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, यहाँ के जब स्थानीय जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, वो जब नाला निर्माण के पहले उन्होंने अवगत कराया था जिम्मेदारों को कि आखिरकार इस गलती से खामियाजा है, वो आगे चलकर इस तरह से भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारों के यदि बच्चे इस स्कूल में पढ़ते तो आज यह हालात है वो नहीं बनती। आखिरकार बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिम्मेदार आखिरकार बिना तैयारी के किस तरह से काम करते हैं और जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई जो है सरकार की ओर से होगी। कैमरामैन अमीन कुरैशी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।